दोस्तों, हनुमान जो भगवान राम के प्रिय और परम भक्त थे, जिनको हमेशा राम जी के कार्य करने में ही आनंद आता था। यूँ तो हनुमान जी का जन्म ही भगवान राम की सेवा करने के लिए हुआ था, किंतु ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी को राम का वियोग सहन करना पड़ा और प्रभु राम के बिना हनुमान कहाँ गए। दोस्तों, उससे पहले हम लोग हनुमान जी की शक्ति और उन्होंने भगवान राम के किन किन कार्यों में सहायता की वह बताने जा रहे हैं। त्रेता युग में जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही उनमें बहुत सारी शक्तियां थी, पर उनमें एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुण था जिसका नाम है सेवा। वो सेवा को ही अपनी साधना मानते थे। जन्म के कुछ वर्ष बाद प्रारंभ में वानरों के राजा सुग्रीव जो के उनके मित्र थे, हनुमान ने उनकी सहायता की और उनको उनके भाई बाली से सुरक्षा की। लेकिन जब भगवान राम अपनी भार्या सीता को ढूंढने वन में आते हैं, तब हनुमान जी राम से मिलते हैं और तब वह सच्चे अर्थों में सेवा कार्य रूपी साधना मन से कर पाते हैं। हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने के लिए जामवंत और अन्य साथियों के साथ निकल पड़ते हैं तो उन्हें लंका तक पहुंचने के लिए बीच में समुद्र को पार करना होता है। उस समय हनुमान जी बचपन में एक ऋषि से मिले श्राप के कारण अपनी सारी शक्तियां बुला बैठे थे। तब जामवंत ने उन्हें झंझोरा और हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और कहा, भगवान राम की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अपनी शक्तियों का स्मरण करो और भगवान के कार्य को पूरा करो। ये सब सुनकर हनुमान जी का मनोबल बहुत ही ऊंचा हो जाता है और वह असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं, जिसमें माता सीता जी की खोज के लिए समुद्र को भी लांघ जाते हैं। इतना ही नहीं, लंका में पहुंचकर हनुमान जी श्री राम की मुद्रिका अशोक वाटिका में लेकर सीता जी तक पहुंचाते हैं, जहां वो सीता जी को अपना परिचय देते हैं और श्री राम के बारे में भी बताते हैं। माता सीता श्री राम जी के बारे में सुनकर इतना खुश हो जाती है और हनुमान जी को अमरता का वरदान दे देती है। दोस्तों, हनुमान जी एक बलशाली व्यक्ति थे और बल के साथ ही ज्ञान की भी पराकाष्ठा थे। उसका पता इस बात से चलता है जब रावण का पुत्र मेघनाद अशोक वाटिका में हनुमान जी से लड़ने के लिए आता है, तो जब मेघनाद के किसी भी अस्त्र और शस्त्र का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं होता तो मेघनाद सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र से प्रहार करता है। हनुमान जी चाहते तो उसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तीक्ष्ण आघात को भी सहन कर लिया। हनुमान जी की शक्ति और सामर्थ्य के लिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी स्याह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ, हनुमान जी ने अपने आप को सीता माता के सामने खुद को एक लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ पर वे एक पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए और अपने दीर्घ रूप को धारण कर पूरी लंका को जला डाला। इस प्रकार हनुमान जी अपनी यथाशक्तियों के साथ भी श्री राम के सामने हमेशा एक सेवक बनकर रहे और उनकी भक्ति में लीन रहे। दोस्तों, रामायण प्रसंग में वैसे तो हनुमान जी ने अनेक अविस्मरणीय कार्य किए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे जो केवल हनुमान जी ही संपन्न कर सकते थे। जैसे पहले अभी हमने हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने के बारे में बताया, उसी प्रकार जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी को कोई उठा नहीं पाता, लेकिन हनुमान जी वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी रातों रात ले आने को तैयार हो जाते हैं और पूरी संजीवनी पर्वत समय पर लाकर हनुमान जी लक्ष्मण की जान बचा लेते हैं। इधर रावण के वध के बाद जब श्री राम सीता माता सहित वापस लौटते हैं तो हनुमान जी भी उनके साथ आ जाते हैं और अयोध्या में रहते श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।